जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा आज आहे। जवळपास 10 वर्षांनी जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका होत आहेत। 370 निष्प्रभ केल्यानंतरच्या या पहिल्या निवडणुका आहेत। त्यामुळे संपूर्ण जम्मू काश्मीरमध्ये जसा उत्साह आहे तसंच देशभरामध्ये एकूण जवळपास 27 ठिकाणी जे काश्मीरी पंडित त्यावेळेसचे काश्मीरी हिंदू जे विस्थापित झाले होते त्यांच्यासाठी मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली। आपल्यासोबत शिवकुमार भट्ट आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। शिवकुमार जी, आप उस समय विस्थापित हुए, आज 370 एब्रोगेट होने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है और आप वोट कर रहे हो दिल्ली में, कैसा लग रहा है आज का माहौल देखने के बाद? हम 370 से पहले भी यहाँ वोट फ्रेंचाइज करते थे क्योंकि हमारा एक अलग से विशेष प्रावधान रखा जाता था और आज 370 के बाद भी हम आज वोट कर रहे हैं। मैं पुलवामा से हूँ और एक उत्सव है, एक पर्व है कि जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव लिया गया अंडर द डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वो एक व्यवस्था के अनुसार एक प्रावधान के तहत हो रहा है। ये थ्रू आउट जो हमारा 3 फेज में जो है इलेक्शन है, हम एज ए नेशनलिस्ट, क्योंकि हम 370 से भी हम प्रभावित पहले नहीं थे और अब भी नहीं है। हमारा सिर्फ एबोरिजिन है, हमारा काज है कि हम वहाँ से विस्थापित हैं। हमारा पहला प्रायोरिटी पर हमारा काम किया जाए जो कि एक अभी अनफिनिश्ड टास्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का है और जो कि तब तक कश्मीरी पंडित नहीं जाएगा तब तक वहाँ के हालात मामूल और नॉर्मल सी मेजर का जो यार्ड स्टिक है वो कश्मीरी पंडित का वापसी है बस। उसके बिना वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट दैट इज टोटल फ्यूटाइल एंड वेस्ट एंड दैट बी ट्रीटेड एज एन वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's exchequer. I tell to corporate house also, unless and until you get the guarantor who were the Kashmiri Pandits since last 5,000 to 7,000 years as an aborigines, आप वहाँ के नाम देख लीजिए। आप आर्कोलॉजी सर्वे से देखिए आपको शिवलिंग कितने मिलेंगे हर जगह। आप खुदाई करिए आर्कोलॉजी सर्वे से ऑफ इंडिया, हर जगह आपको वहाँ पर हर में महादेव नजर आएगा। तो हम जब तक बाहर हैं वहाँ पर कोई भी पैसा खर्च करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम एक अलर्ट दे रहे हैं विदाउट कश्मीरी पंडित, क्योंकि एक नॉर्मलसी का मेजर जो है कश्मीरी पंडित की वापसी और उसको बेबुदी है। Unless and until you will not dignifiedly or honorably you will be taken Kashmiri Pandits back, the things will not be taken in that perspective. शिवकुमार जी, अभी जो कश्मीरी पंडित दिल्ली में है वो सारे वोट कर पा रहे हैं या वोटिंग के लिए आ रहे हैं? वो वोट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक टेक्निकल फ्लॉ यहाँ रखा गया था कि पहले आप एम फॉर्म बनेंगे। एक बैरियर था ये, जो कि पहले जम्मू में भी लास्ट ईयर तक था, पार्लियामेंट्री टाइम में वो हटा दिया गया था। जब आपका एपिक नंबर है, आप वोटर लिस्ट में हैं, आपको एक बैरोमीटर एक उंगली के अंगूठे से दे देना चाहिए था, बिकॉज हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस टाइम एक पलायन के उसमें हैं। हमारे पास टेक्निकलिटीज, आपको पहले हम फार्म भरिए फिर उसके बाद यहाँ पर आप अगर फार्म भरोगे तो हम कोई चोर उचक्के थोड़ा हैं यार, हम वहाँ से निकले हैं और अंडर द सिक्योरिटी थ्रेट में हम ओपनली किसी को अपना आइडेंटिटी नाम भी नहीं बता सकते हैं। मगर हमारे पास जब आप एक वेरीफाइंग ऑफिसर वहाँ 800 आदमी का आपने अमला बिठाया है, दे शुड टेक ऑन द लीनियंसी एंड सिंपैथेटिक कंसर्न। हाँ जी, एपिक नंबर पे आपका वोटर लिस्ट में चेक कर लीजिए, ये हटा देना चाहिए ये सारा जो इन्होंने टेक्निकली रखा है। ये जानबूझ के पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आई शुड नॉट से, ये कम्युनल लाइन पर हमें हमेशा साइड लाइन रखा गया है जो कि एक डिजाइन के तहत में हमारे लोगों को कश्मीरी पंडितों के साथ हम मराबा हैं कि हमने अभी तक धर्म परिवर्तन नहीं करा। हम इन त्रासदियों के बाद भी हम जो है इसको झेल रहे हैं। अगर हमने अडॉप्ट किया होता, जैसे क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की होती, मुस्लिमाइजेशन की होती, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं था। वी वुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द मुस्लिम। 80 लाख 85 लाख जो वोट कर रहे हैं हम भी एक, मगर हमने यू शुड ऑल सल्यूट टू दिस दैट वी आर कीपिंग अवर हिंदुत्व इन अवर हार्ट एंड फ्रेंचाइजिंग अवर फ्रेंचाइज इन द नेशनल इंटरेस्ट। सर, अभी आपने वोट किया है? अभी जो वोटिंग हुआ उसमें आपने वोट किया? हाँ, मैंने वोट किया। आपके परिवार के सब लोग वोट हमारे परिवार के थे, बिकॉज हम स्कैटर्ड हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ अभी ऑन द वे हैं, बिकॉज बारिश हो गया है एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड ओल्ड एज भी हैं कुछ फैक्टर्स। हम 7-8 वोट हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट राजपुरा से एंड आई हैव कास्ट। और हमारे लोग क्यों कास्ट करें? बिकॉज देयर आर 14 कैंडिडेट्स ऑफ कश्मीरी पंडित हु आर इन द फ्रे एंड आई विल सजेस्ट दैट माई पीपल शुड वोट whosoever is the whatever be the party। हमारे साथ में और कई लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो कर नहीं पाए हैं वोट। उनका कारण तो मैंने बताया एग्जैक्टली, आपको, हाँ, एम फार्म का तो टेक्निकलिटीज रखा आप गया, वोट नहीं कर पाए। ये एम फार्म की जो टेक्निकलिटी है ये कब से रखी गई थी कि इस प्रकार से आपको एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? ये तो शुरू से पहले हमने एम फॉर्म भरा था, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया था तो उस टाइम वोट हमने डाल दिया आराम से यहाँ पे जेके हाउस में। लोकसभा में जब हुआ था तब हमने अपना वोट डाला। वो अपने घर पे ही हमारा वॉलेट पेपर आ गया था वोट डालने के लिए। इस बार आया ही नहीं,
इस बार हमारे पास आया ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। कोई पिछले बार communication नहीं। पिछले बार आया था तो हम लोग जम्मू में गए एम फार्म भरने के लिए, लेकिन इस बार हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, नहीं फोन आया किसी बंदे का कि भाई आपको एम फार्म भरना है, वो इलेक्शन होना है तो आप पहले वो अपना एम फार्म भरिए। ऐसा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन मिला हमें आज। और हमारे पास सिर्फ ये आया फोन, अभी 2-4 दिन पहले फोन आया एक मैडम का, वो अब फोन भी नहीं उठा रही हैं। उन्होंने ही हमें बोला था कि आप जेके हाउस में जाके अपना वोट डाल दीजिए। कहीं ना कहीं मतलब प्रशासनिक एक इग्नोरेंस कुछ प्रॉब्लम है अंदर, इनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। और हम इतने दूर से आ रहे हैं, हम बड़ी खुशी से आ रहे थे वोट डालने के लिए। पिछली बार ही हमने डाला था, हमने कहा अभी भी डाल देंगे आराम से, वोट क्या है। अब यहाँ कह रहे हैं एम फार्म भर दो। अरे एम फार्म क्या है यार, पहले तो बताना चाहिए कुछ। किसी ने कुछ बताया ही नहीं क्या है क्या नहीं। 600-700 वोट है यहाँ टोटल दिल्ली के अंदर, क्या 1000 के लिए इतना स्टाफ लग रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रहा है इसके लिए, और हम वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। कमाल की बात है। आपके पास जब वोटर आईडी कार्ड है, एपिक नंबर है, आप अपने कंप्यूटर में एंटर कीजिए, सारा डाटा आ जाएगा, आप वोट कीजिए। जैसे और स्टेटों में इलेक्शन होता है, ऐसे हमारे पे कैसी पाबंदी, एम फार्म का क्या पाबंदी लगा दी इन्होंने। मैडम आप वोट कर पाए आज के वोटिंग? नहीं कर पाए। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में किया था। हाँ बिल्कुल करा था। उसमें क्या था, यहाँ आकर वो मूड ही खराब हो गए, हम आए थे वोट डालने पड़े शौक से। बारिश में भी आ गए वोट डालने के लिए, मगर उसके बाद भी क्या फायदा हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मतलब प्रशासनिक इग्नोरेंस हुआ है। बिल्कुल हाँ। अभी जैसे शिव कुमार जी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जानबूझ के ऐसा एक एम फार्म का प्रोविजन किया गया था। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि हमें खुद नहीं पता कि ये इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो रही है। टेक्निकली मिस्टेक है, किसने किया है, क्या किया है, क्यों नहीं आया। अगर 600-700 वोट है तो 600-700 वोट में कितनी प्रॉब्लम होती है यार। ना लोग लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं गवर्नमेंट, हमें 600-700 लोगों को नहीं वोट नहीं डाल पा रहे हैं हम यहाँ। कमाल है कुछ। तर आपण पाहू शकतो की जम्मू काश्मीरात आज विधानसभा निवडणुका होत आहेत 10 वर्षानंतर, आणि या विधानसभा निवडणुकांचा उत्साह आहे। 25 काश्मीरी हिंदू पंडित ज्यांना पळून जावं लागलं होतं, त्यांचे उमेदवार आज निवडणुका लढतायत। काश्मीरी पंडितांसाठी देशभरात विविध ठिकाणी प्रावधान करण्यात आलेले मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे। आपण दिल्लीतील जम्मू काश्मीर हाऊस जवळ आहोत, इथे ही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। परंतु दुर्दैवाने प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे जो हलगर्जीपणा लोकसभेच्या दरम्यानही आपल्याला महाराष्ट्रात वगैरे पाहायला मिळाला होता की अनेक जणांचं नावच मतदार यादीत नाही, किंवा एकाच कुटुंबातील एका व्यक्तीचं नाव आहे परंतु दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव नाही। आणि तशीच काहीशी परिस्थिती ही एम फॉर्म हा जो एक फॉर्म यांना भरायला लावला होता काश्मीरी विस्थापितांना, जे काश्मीरी हिंदू त्यावेळेस पळून आले होते, पलायन करावं लागलं होतं त्यांना, त्यांच्यासाठी व्यवस्था केली मतदानाची। परंतु एका अतिरिक्त फॉर्मची व्यवस्था देखील करण्यात आली आणि तो फॉर्म न भरल्यामुळे काही जणांना मतदान करता आलेलं नाहीये। त्यामुळे आता संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत। एका बाजूला अनेक काश्मीरी विस्थापित देशभरातील विविध ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावतायत, ज्या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला काही जणांना मतदान यादीमध्ये नाव असून सुद्धा केवळ एक फॉर्म भरला गेला नाही, किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे आपला मतदानाचा हक्क बजावता आलेला नाहीये। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रत्नेश पांडेसह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।